बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां टी.एस. सिंहदेव दिल्ली दौरे से रायपुर वापस लौट गए हैं। छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान पर टी.एस. सिंहदेव ने कहा, मैंने अपनी बात रख दी है, अंतिम फैसला अब हाईकमान के पास सुरक्षित है। मुझे उम्मीद है आलाकमान जल्द अपना फैसला और आखिरी फैसला सुनाएगा। काम भी करेंगे और आलाकमान के फैसले का इंतजार भी करेंगे, ये बात टी.एस. सिंहदेव ने कही है। हाईकमान से जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी तरह से मैं निभाऊंगा। हाईकमान ने हर बात का संज्ञान लिया है। मैं ग्वालियर महाराज की तरह कभी नहीं बनूंगा। तो ये बड़ी बातें टी.एस. सिंहदेव ने कही हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को आप देख रहे हैं, हंसते मुस्कुराते उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें बहुत अहम है। आज रायपुर पहुंच गए टी.एस. सिंहदेव और रायपुर पहुंचने के बाद उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि मैंने आलाकमान के सामने सारी बातें रखी हैं, आलाकमान ने सारी बातें ध्यान से सुनी हैं और उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला जल्द आएगा, ये मैं मानकर चलता हूं। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम फैसले का इंतजार भी करेंगे और काम भी करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि मैं ग्वालियर महाराज की तरह कभी नहीं बनूंगा। आप जानते हैं टी.एस. सिंहदेव राजा हैं और राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक बात ये चली थी कि क्या ग्वालियर महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह टी.एस. सिंहदेव भी अगर सीएम पद नहीं मिलता है तो क्या वो कुर्सी छोड़ सकते हैं, क्या वो पार्टी छोड़ सकते हैं, कुछ विधायक अपने साथ ले जा सकते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। उस पर टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि मैं ग्वालियर महाराज की तरह कभी भी नहीं बनूंगा। पूरे मन से हाईकमान के साथ चर्चा भी हुई, उनकी भी राय, उनकी भी मंशा हम लोगों ने जानी समझी और आज आपके बीच में हाजिर हूं। मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरी बात हाईकमान के पास हो गई है और निर्णय अंतिम उनके पास सुरक्षित है। स्वाभाविक है कि कुछ बातें रहती हैं जिनमें कुछ उलझनें भी रह सकती हैं, तो समय लगता है और समय के हिसाब से हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमेशा हम सबको स्वीकार है। जी है जानकारी, इस बात की चर्चा दरमियान बात आई थी कि हो सकता है कि वो छत्तीसगढ़ आएंगे, कुछ समय यहाँ बिताएंगे। बोल रहे हैं वो अच्छा है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या? संगठन जिस तरह से बार बार बातें सामने आ रही है, क्या मिलेगी? आप निभाने के लिए तैयार हैं? मैं तो मान रहा हूँ कि जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में काम करने का मौका मिला है और जो हाईकमान का निर्णय होता है और होगा उस हिसाब से भविष्य में भी काम करें। सर, एक मंत्री जी कह रहे हैं अमरजीत भगत कि अभी कैप्टन बदलने की जरूरत नहीं है, अभी जो कैप्टन है वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनकी राय सराखों पर। दौरे के दौरान हाईकमान के कुछ निर्णय आने की संभावनाएं हैं? निर्णय जरूर आएगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से लोग भी गए वहां तो वो भी समझ रहे हैं इस बात को। हालांकि ये संकेत या ये निर्देश भी दिए गए थे कि ना आए, फिर भी जिन परिस्थितियों में भी आए, मुझे लगता है कि हाईकमान ने इन सब बातों का संज्ञान लिया हो। सर, आप ही के पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि भाजपा का षड्यंत्र है कि बाबा जो है कप्तानी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो समझदार हैं, ग्वालियर वाले महाराज की तरह नहीं करेंगे। तो सवाल ही नहीं उठता है, ग्वालियर वाले की जगह कभी नहीं करेंगे। लेकिन कप्तानी वाली बात, कप्तानी तो समय की बात रहती है। सर, लेकिन ये बृहस्पति सिंह का बयान है, वो बार बार बयान क्यों दे देते हैं आपको? चलो, वो प्रेम ज्यादा रख रहे हैं। तो आप सुन रहे थे टी.एस. सिंहदेव को, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता। और दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ जब भूपेश बघेल कल रायपुर लौटे तो भूपेश बघेल के रायपुर लौटने पर जोरदार उनका स्वागत किया गया, और दूसरी तरफ आज जब टी.एस. सिंहदेव रायपुर लौटे हैं दिल्ली से तो टी.एस. सिंहदेव का भी उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने स्वागत किया है। टी.एस. सिंहदेव ने कहा, मैं ग्वालियर महाराज की तरह कभी नहीं बनूंगा, काम भी करता रहूंगा, आलाकमान के फैसले का इंतजार भी करता रहूंगा। मेरे साथ हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। रजनी, कमाल की बात है, दोनों नेता जब एयरपोर्ट पर आए तो वही जोश, वही कॉन्फिडेंस, वही मुस्कुराहट चेहरे पर, तो फिर पेच कहां फंसा हुआ है? यहां तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है दोनों तरफ से। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प तस्वीर है आसिफ, और सुबह से ही इस तस्वीर का इंतजार था। सुबह से ही ये बार बार जानना चाह रहे हैं लोग कि क्या मुख्यमंत्री विवाद का पटाक्षेप हो चुका है, क्या जो कुर्सी को लेकर फैसला होना था वो किया जा चुका है। और जो तस्वीर दोपहर को दिखी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लौटने पर जो तस्वीर एयरपोर्ट पर दिखी, उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखा, विधायकों का जवाब दिखा, मंत्रियों का जवाब दिखा, तो ये लगा कि मामला वाकई में सुलझ चुका है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही बने रहेंगे। लेकिन इंतजार था
था दूसरे पक्ष का, और वो इंतजार अब जाकर खत्म हुआ। जब टीएस सिंहदेव दिल्ली से लौटे हैं तो उन्होंने 2-3 बहुत अहम बातें कही हैं, और टीएस सिंहदेव ऐसे नेता हैं जो अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। वो हर बात को बहुत ही सफाई के साथ कहते हैं। उनकी बातों को अगर हम सुने तो 2-3 जो अहम बातें हैं उनमें सबसे पहली बात ये कि काम भी करता रहूंगा और आला कमान के फैसले का इंतजार भी करूंगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि अगर एक कोई चीज स्थायी है तो वो सिर्फ परिवर्तन है। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि वो ग्वालियर वाले महाराज की तरह कभी नहीं बनेंगे। तो ये 3 बहुत अहम बातें उन्होंने कही हैं। सवाल ये भी पूछा गया कि जब मंत्री विधायक लौटे हैं वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदले जाने की जरूरत नहीं है और वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही अपना नेता मानते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आला कमान के फैसले का इंतजार होगा। इसके जवाब में वो कहते हैं कि बगीचे में जितने फूल हो उतना अच्छा। तो ये अगर बयानों के मायने हम निकालें आसिफ तो बहुत से मायने निकलते हैं। अब जब टीएस सिंहदेव का भी बयान हम देख रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी हम सुन चुके थे दिल्ली दौरे से लौटने के बाद, तो यही लगता है कि इतने सारे संग्राम के बाद, इतनी सारी उठापटक के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, यानी कि मामला अभी नहीं सुलझा है। कम से कम एक पक्ष के लिए तो मामला अभी नहीं खत्म हुआ है। इस वक्त मेरे सहयोगी देवेश हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं। देवेश, कुछ निकला कि नहीं निकला वो एक अलग चीज है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये सस्पेंस और गहराता जा रहा है और ये मामला जितना लटक रहा है जनता भी कंफ्यूज है कि आखिर चल क्या रहा है। फंसा ही हुआ है इस लिहाज से कि कल जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राहुल गांधी की मुलाकात हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के लिए रवाना हो गए। उनसे कहा गया कि अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ का विकास और डेवलपमेंट का कामकाज देखने के लिए वो राहुल गांधी खुद आने वाले हैं। इसके बाद टीएस सिंहदेव से राहुल गांधी की मुलाकात नहीं की। इसका आशा यह है कि सिंहदेव को जो आश्वासन कह लें या जो भरोसा कह लें, आज से 3 दिन पहले की मीटिंग में दिलाया गया था, सिंहदेव उसी स्थिति में है। शायद यही वजह है कि सिंहदेव ये कह रहे हैं कि परिवर्तन ही स्थायी है और उन्हें आलाकमान से अब भी उम्मीद है और उनके फैसले का इंतजार है, क्योंकि सिंहदेव को अब तक नेतृत्व की ओर से कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है। यही वजह है कि सिंहदेव ऐसी बात कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं मैं काम करता रहूंगा और मुझे आलाकमान से उम्मीदें बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। इससे आप समझ सकते हैं कि जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें तस्वीरों में दिख रही है कि इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया, जो 2 नेताओं के बीच संघर्ष चल रहा है उसका पटाक्षेप हो गया, तो ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि 7 दिन बाद जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे तो क्या वो विधायकों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं का मन टटोलेंगे, सिंहदेव की क्या भूमिका उस दौरान रहती है, तो इन तमाम बातों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सिंहदेव के लहजे में अगर कहें तो पिक्चर अभी बाकी है वाली स्थिति इस समय बनी हुई है। देवेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रजनी, कम से कम कांग्रेस आला कमान के लिए यहाँ एक बात जो है वो बहुत अच्छी है कि अगर कोई गतिरोध है भी, अगर कोई विवाद है भी, द्वंद अगर की स्थितियां बन भी रही हैं, तो कम से कम वो इस सूरत में या उन तस्वीरों में नहीं है कि जिसमें पार्टी आलाकमान और पार्टी की फजीयत हो। दोनों नेता एक दूसरे का भरपूर सम्मान करते हुए अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि आलाकमान से बात चल रही है। खुले तौर पर ना तो कोई किसी की ईंट से ईंट बजा रहा है, जैसा हमने भी देखा नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, या राजस्थान की तरह चीजें कम से कम अभी तक सामने नहीं आई हैं। राजनीतिक शुचिता की बात कही जाती है वो जरूर यहाँ पे नजर आ रही है कि भले विवाद अब जग जाहिर हो चुका है, भले विवाद दिल्ली तक पहुंच चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव हो, एक दूसरे के खिलाफ कुछ दिक्कत है। मैं रजनी आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा। देवेश, यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, अभी तक ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है कि नेतृत्व चाहता क्या है। दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व की ये काम करने का तरीका रहा है, चाहे पंजाब देखें या राजस्थान देखें, चीजें 1 या 2 दिन में शॉर्ट आउट नहीं होती हैं। कांग्रेस का नेतृत्व फैसला लेने में बहुत लंबा वक्त लगाता है और अंतिम तक चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं कि आलाकमान चाहता क्या है। एक तरफ सिंहदेव को विश्वास में रखा जाता है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आलाकमान ये कहता है कि हम आपसे मुलाकात करने के लिए आने वाले हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व के काम करने का जो तरीका है वो इसी तरह का है कि चीजें जितनी लंबी खींच जाए और जब तक पानी नाक के ऊपर ना आ जाए स्टैंड लेने की स्थिति में वो नहीं होते हैं। और दिगर बात है कि छत्तीसगढ़ में दोनों नेता एक दूसरे का सम्मान बनाए हुए हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और कार्यकर्ता अभी तक तलवार खींचने ऐसी स्थिति में नहीं आए हैं। तो ऐसी स्थिति में नेतृत्व जो है ये उसके ओर से जो डिसीजन लेने में या निर्णय लेने में कमी दिखाई दे रही है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो तय नहीं कर पा रहा है उन्हें करना क्या है। 2 नेता हैं, दोनों उम्मीद पे बैठे हुए हैं,
एक नेता को अपने एक्सटेंड का उम्मीद है, एक नेता को खुद सीएम बनने का उम्मीद है। तो इस तरह की चीजें अभी भी बनी हुई है। तब जबकि 3 दिन तक दिल्ली में पूरी कसरत हो गई, तमाम विधायक चले आए, मेयर चले आए, जिलाध्यक्ष चले आए, कार्यकर्ता चले आए, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेहतर काम कर रहे हैं, उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरी ओर टीएस सिंहदेव से नेतृत्व की मुलाकात तक नहीं की, उनको समझाने का प्रयास भी नहीं किया गया। उन्हें ये तक नहीं कहा गया कि अगले सप्ताह वो आने वाले हैं। अब उनको ऑफिशियल जानकारी सरकार के माध्यम से ही मिलेगी, पत्र लिख करके कि कार्यक्रम में राहुल गांधी का आपको भी शरीक होना है। तो इस तरह के बीच की स्थिति आलाकमान ने ला दी है कि न ही एक नेता को पूरा ही भरोसा हो पा रहा है कि वो कंटिन्यू है, न ही एक नेता को भरोसा हो पा रहा है कि उनको कि उनका राज्याभिषेक होगा कि नहीं होगा। देवेश, जितनी चीजें देरी तक खींच सकें उसमें ठीक है, भूपेश बघेल और आलाकमान दोनों के लिए तो ये स्थिति ठीक है, लेकिन अगर ये स्थिति किसी के लिए चिंताजनक है या फिर अगर ये किसी को नागवार गुजरे तो वो है टीएस बाबा। हालांकि एयरपोर्ट पर उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं इंतजार भी करता रहूंगा और काम भी करता रहूंगा। देखिए, चीजें जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती नेतृत्व की ओर से, तब तक इसी तरह की स्थितियां बनी रहेंगी और कांग्रेस हमेशा डिनायल मोड में ही रहेगी कि पार्टी के भीतर सब कुछ अच्छा है, कुछ गलत नहीं हुआ है, नेतृत्व परिवर्तन की बातें ठीक नहीं है। आज ही देखिए शिव डहरिया की बातचीत टीवी स्क्रीन पर लोगों ने देखी है। उन्होंने कहा कि 5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने रहेंगे, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि 2.5 साल की जो बात कर रहे हैं वो राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। तो सभी लोग नकार जरूर रहे हैं, स्वीकार कोई नहीं कर रहा है, इसलिए कि सभी पार्टियों के शासन से बंधे हुए हैं। सभी लोग जानते हैं कि नेतृत्व किसी बात को लेकर के नाराज न हो जाए, इसलिए जो कवायद चल रही है वो पार्टी के भीतर खाने में चल रही है। पार्टी के बाहर कुछ भी न दिखे, सब कुछ ऑल इज वेल नजर आता रहे, ऐसी परिस्थिति नेतृत्व ने कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने ला दी है। नेता तय नहीं कर पा रहे उनको किसके साथ खड़ा होना है। फिर मुख्यमंत्री के साथ एक बड़ी फौज खड़ी नजर आती है और आज जो है टीएस सिंहदेव का ये बयान आना कि उन्हें नेतृत्व के फैसले का इंतजार है, इसका साफ आशा ये है कि किसी भी नेता को भरोसे में नहीं लिया गया है और किसी को पूरी तरह से आश्वस्त नहीं किया गया है कि नेतृत्व चाहता क्या है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देवेश तिवारी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इसके साथ साथ रजनी, आपका बहुत धन्यवाद। रजनी ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ी हुई थी। और यहां में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।